जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यालय कचीछौनी जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता राजेश गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाया गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष ने जम्मू शहर में शरारती तत्वों के नाम घोषित कर उन्हें हिरासत में लेने को कहा। वीरगति को प्राप्त होने वाले संजीवन सिंह की शहादत को याद करते हुए उनके पैतृक गांव डोडा के खलैनी में 75 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे की स्थापना की गई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कचीछौनी जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडवोकेट राजेश गुप्ता को जिलाध्यक्ष पद से नवाजा गया। इस जिला के पहले प्रधान प्रमोद कपाही थे। इस अवसर पर सतशर्मा जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी तथा 5 मंडलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान एक हवन यज्ञ का भी आयोजन हुआ, जहां पर आए हुए अतिथियों ने आहुति दी और एडवोकेट राजेश गुप्ता ने प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त कर इस पद को ग्रहण किया। माता की गंगा मैया की सर्व तीर्थों की देव देवताओं की अपने माता पिता की हम पार्वती वंदे हर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो लाली क्या ठीक है उन्हें न्यूज फोटो ले जाने वाली पहले सारे आ जाने वाले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। गुप्ता जी एडवोकेट, उन्होंने कार्यालय का पदभार संभालना था। आज उसी को लेकर अपने दोनों विधायकों को, युद्धवीर सेठी जी जो पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, अरविंद गुप्ता जी जो पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कपाही जी के साथ हमारी कार्यालय मंत्री प्रिया सेठी जी के साथ, पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा जी के साथ सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे जिला के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, पूर्व मंडलों के अध्यक्ष और मातृशक्ति के साथ मिलकर हमने सुबह यहाँ पर एक हवन किया था। माता से आशीर्वाद लेकर आज उन्होंने अपना पदभार जो है वो संभाला है। बहुत अच्छा ये लगा कि दोनों विधायकों के साथ मुझे टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे ध्वज को ध्वजारोहण करने का मौका भी मिला है। भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों के लिए देश का हित सबसे पहले है, मेरी पार्टी का हित उसके बाद में है और मेरा स्वयं हित जो है वो बिल्कुल अंत में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन्हीं मूल मंत्रों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसी से प्रेरणा लेकर राजेश जी भी जो है वो काम करेंगे। अपने जिला को संगठित रखना, कार्यकर्ताओं के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद ना हो और मतभेदों को भी जल्द से सुलझा लिया जाए। मेरा मानना है कि जिलाध्यक्ष जी इस तरफ मिलकर काम करेंगे। इस जिला में 2 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, दोनों हमने जीती हुई हैं, दोनों विधायक हैं, युद्धवीर जी, अरविंद जी, उनका सपोर्ट जो है पूरी जिलाध्यक्ष जी को मिलती रहेगी। मेरा एक ऐसा मानना है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलना और सबको जोड़े रखना जिलाध्यक्ष जी की प्राथमिकता है। जिला आगे बढ़ेगा। हमने हर बार दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती है।
शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू के रानी पार्क क्षेत्र में एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने शहर में गैंग वॉर कराने वाले लोगों पर पुलिस से कार्रवाई करने को कहा और कहा कि शहर भर में जितने भी इस तरह के शरारती तत्व हैं, उनके नाम घोषित कर उन्हें हिरासत में लिया जाए। शरारती तत्वों को अंदर करो, मिलिटेंट शरारती तत्वों का जोड़ नहीं करो, शरारती तत्वों को अंदर करो, शरारती तत्वों को अंदर करो। जो लगातार शहर के अंदर फायरिंग हो रही है, अरे उनको नाम घोषित करो, कौन कौन सा एलिमेंट शरारती है। ये गठजोड़ मिलिटेंटों के साथ चल रहा है, दोनों मिल करके मिलिटेंसी को ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। उनके नाम घोषित करो, शरारती तत्व कौन है गुंडा एलिमेंट जो मिलिटेंटों के साथ मिला हुआ है। मूसा वाले का कातिल मिलिटेंट यहाँ के लोगों के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के साथ काम करने का प्रयास कर रहा है। ये भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। एक गठजोड़ है, नेक्सिस है, और जब गठजोड़ है उसका नाम शरेआम लोगों को बताया जाए और उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने का प्रयास किया जाए, ताकि ये जो भयानक गठजोड़ बन गया है, जिस गठजोड़ के कारण एक एक शहरी को तनाव की स्थिति महसूस करने पड़ रही है। डोडा के रहने वाले हेड कांस्टेबल ने 27 जनवरी 2015 में दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और वीरगति को प्राप्त करने पर आज हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह के बलिदान को याद रखने और उन्हें सम्मान देने के लिए उनकी याद में खलैनी डोडा में 75 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे की स्थापना की गई। इस मौके पर डीसी डोडा हरविंदर सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उनके साथ डीडीसी अध्यक्ष दत्तर सिंह सहित गणमान्य तथा कई वरिष्ठ समाज के नागरिक भी मौजूद रहे। बोला मुझे मारना मैंने जी को जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य। सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी मीडिया बंधु जो कल आपको एक मैसेज पे आप सभी यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज के इस इवेंट को आप यहाँ पे कैप्चर करने यहाँ पे पहुँचे हुए दुर्गानगर गांव, खलैनी के दुर्गानगर गांव में। तो मैं आज के इस इवेंट के बारे में बस यही बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के दुर्गानगर के निवासी संजीवन सिंह जी जो हमारे बड़े भाई थे, हमें समय समय पे मार्गदर्शन देते थे। उसके बाद वो जब फौज में गए तो 27 जनवरी 2015 की वो काली रात हम कभी नहीं भूलेंगे, जिस दिन वो कश्मीर के एक त्राल गांव में एक इनकाउंटर में जो है उनकी शहादत हो गई और उनके साथ कर्नल MN रॉय जो भी वो भी बड़े यंग एज के थे, उनकी भी शहादत वहाँ पे हुई। तो 27 जनवरी 2015 की वो काली रात हम सब के लिए बड़ी ही दर्दनाक है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं बताऊं कि हर एक व्यक्ति जो भी इस दुनिया में आता है, हर एक व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो उसके बाद उसको मरना तो है, लेकिन ये हम सब के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जब वो वहाँ पे थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर किए हैं, बड़ी सारी ऐसी उन्होंने जो है वीर गाथाएं वो हम सबको पता चली जब उनको शौर्य चक्र अवार्ड जो है राष्ट्रपति से मिला। उसके बाद उनकी जानकारी लगी कि वो वहाँ पे कितने एक्टिव थे, कितने काम वहाँ पे उन्होंने किए हैं। तो जब 27 जनवरी 2015 को उनकी शहादत हुई तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बड़ा सारा एक चेंज देखा कि हमारे गांव में जितने भी लड़के थे उनमें एकदम से वो चीज़ ना माइंड में आ गई। और उसके बाद मैंने पहले भी बताया अपने यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोग्राम भी बताया कि उसके बाद 7 से 8 लड़कों ने जो है आर्मी में और ज्वाइन किया, एक प्रेरणा मिली। तो उसके चलते हम हर साल 27 जनवरी को कार्यक्रम तो करते थे, लेकिन हम कभी छत पे करते थे, कभी टावर पे झंडा चढ़ाते थे। पिछले 2 साल पहले हमने जो ये यूथ आप देख रहे हैं साथ में, हमने मिलके जो है एक दिन मीटिंग की, चर्चा की कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम परमानेंटली इसका कोई उनकी याद में, उनकी मेमोरी में कोई परमानेंटली फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम करें। जब हमें चर्चा हुई इसके बाद हमारी जो
आगे जिनके साथ हमने बात करनी थी बात की, तो हमने देखा कि बड़ा सारा इसमें खर्चा लगता है, बड़ी सारी जो है एक्सपेंसेस हैं इसमें। फिर हमने सोचा नहीं, करना है तो करना है। लगे रहे। बेशक टाइम लगा, 1.5-2 साल से ऊपर हमें टाइम लगा, लेकिन फाइनली आज वो दिन आया जिसमें आज हमारा फ्लैग होस्टिंग का जो है 75 फीट का ये तिरंगा जो आप देख रहे हैं, हम सब के लिए बड़े प्राउड की बात है। और आज इसमें हमारे डीसी साहब हरविंदर सिंह जी, उसके बाद डीडीसी चेयरमैन धरंतर सिंह जी, आर्मी से मेजर और भी बड़े सारे वीआईपीज जो यहाँ पे आज के इस ओकेजन को हमारे बीच में आए थे, और उनने इसका इनागुरेशन भी किया और उसके बाद इसका उद्घाटन भी किया। हम सब के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे खिलानी निवासियों के लिए, पूरा दुर्गानगर निवासियों के लिए ये एक प्राउड मोमेंट भी है। जम्मू कश्मीर हज और उम्रा कंपनी एसोसिएशन ने मदीना में धोखाधड़ी करने वाले होटल बुकिंग एजेंटों की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए सऊदी अरब के हज मंत्रालय से तत्काल अपील की है। पिछले 2 वर्षों से संघ मदीना में धोखाधड़ी करने वाले होटल बुकिंग एजेंटों के बढ़ते मुद्दों से जूझ रहा है। ये बेईमान एजेंट कम श्रेणी में होटलों को पहले से ही खरीद लेते हैं, लेकिन अंतिम समय में आरक्षण देने से मना कर देते हैं, जिसमें तीर्थयात्रियों के पास वैकल्पिक आवास के लिए अत्यधिक कीमत चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति के कारण सदस्यों पर काफी वित्तीय बोझ पड़ता है, इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। हम जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनी के वसातत से आज आपके सामने आए हैं। तो हम कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने कौम के साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ मुश्किलात हमारे पास हैं, कुछ आगे फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं, जो रमज़ान आने वाला है और हज जो आने वाला है, उसके बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। तो सबसे पहले जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो अभी जो ये करंट सीज़न है, चूँकि आपको पता है मौसमी सरमा चल रहा है और छुट्टियाँ होती हैं। अक्सर जो लोग हैं इन 3 महीनों के अंदर उम्रा का प्रोग्राम बनाते हैं, जो पिछले कई सालों से बहुत तेज़ी से और तकरीबन बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। हम हर साल कोविड के सालों के बगैर 30 या 40 हज़ार लोग यहाँ से जाते हैं। आप खुद भी आपने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि एयरपोर्ट पे हर दिन हर फ्लाइट में हुजाज कराम, ये उम्रा के ज़ायरीन जो हैं वो जाते रहते हैं, और 30-40 हज़ार लोग इस साल उम्मीद है कि उससे ज़्यादा होगा। सब लोगों को हमने इंशाअल्लाह रहमान फैसिलिटीज़ दी है, जो भी उनके साथ कमिटमेंट है उस हिसाब के साथ। लेकिन एक कुछ कोताहियाँ रही हैं हमारी तरफ से, हम इस बात का एतराफ़ करना चाहते हैं कि वो कोताहियाँ क्यों हो गई और किस वजह से हो गई। अक्सर ग्रुपों के साथ वो चीज़ हमने जो मुश्किलात सामने जो आ गई हमारे पास, वो सिर्फ मदीना की अकोमोडेशन को लेकर है। मक्का में खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे भी अकोमोडेशन वो सब हो गया, उसका हमने मतलब निकाल दिया उसको, किसी तरह से वो ठीक हो गया। लेकिन मदीना में 3 साल के बाद, कोविड के बाद, ख़ास तौर पे कोविड के बाद डिमोलिशंस हो गई। उन्होंने मदीना को न्यू तरह से डिज़ाइन करना है और नए कॉलोनीज, नए होटल्स बनने वाले हैं, लेकिन उसमें शायद 2030 तक जो सऊदी विजन है उस तक तैयार हो जाएगा, तब तक ये क्राइसिस चलती रहेगी। सेंट्रल रीजन जो है, जिसको मरकजिया कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द, बिल्कुल मस्जिद नबी के इर्द गिर्द एक कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें ये इन हुज्जाज कराम को रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको वहाँ पर उनको अकोमोडेट करें। इसको मरकजिया कहते हैं। इसमें 2 स्टार होटल, 1 स्टार होटल, लेकिन ये बिल्कुल करीब 300 to 400 मीटर्स के अंदर। जब हमने पैकेज बनाए अक्टूबर-नवंबर के दरमियान, तो उस वक्त इस मदीना मुनव्वरा की रेट जो थी वो 250 रियाल की थी, 250-300 रियाल। तो ये इस 250-300 रियाल के बेसिस पे हमने मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की जो एकोमोडेशन है, हम वो पैकेज रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे पूरे प्रेस के साथ, ताकि आप लोगों तक वो बात पहुंचा सके। तो उस हिसाब से 1,20,000 रुपये हमारा, 15,000 से 20,000 तक हमारा कॉस्ट प्राइसिंग आ जाती है। तो वो हमने बेचना शुरू किया। उसमें बारगेनिंग हो जाती है, कुछ लोग डिस्काउंट मांगते, तो मोस्ट प्रोबेबली 15,000 के आसपास लोगों ने बेचा है। जो कोई कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट है वो 20,000 या 25,000, उसको प्रॉफिट भी 4-5 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में है। लेकिन अक्सर लोग जब ये पैकेज बेचते हैं, वो बहुत एक कंपोनेंट जो इसमें है, कॉस्टिंग का कंपोनेंट है, वो GST और TCS है, वो 10% है।
जो हमने गवर्नमेंट की ओर भरना पड़ता है। जितना भी ट्रांजैक्शन हमारे पास टर्नओवर आ जाए उसका 10% हमने देना है। फॉर एग्जांपल हमने 1,10,000 रुपए का पैकेज बेचा, लेकिन 1,10,000 का 11,000 रुपये गवर्नमेंट को जाता तो ये 1,21,000 बन जाता है। और जिनका 1,20,000 रुपये पैकेज है उनका 12,000 रुपये कंपोनेंट इसमें हज कमेटी का। तो वो बहुत सारे लोगों से मिस हो गया, वो चीज़ कैलकुलेट नहीं की, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो सब उनको जेब से भरना पड़ता है। और इसके बावजूद भी क्या मसला हो गया, जो परेशानी हो गई, वो बहुत एक अहम पॉइंट है जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हमने जो 250-300 रियाल मैक्सिमम मदीना के अकोमोडेशन का तख्मिया किया था, असेसमेंट की थी, वो जो ही दिसंबर टच हो गया, 15 दिसंबर जो ही लोग ज़्यादा डिमांड थ्रू आउट वर्ल्ड मदीना में आ गई, तो उसकी रेट उन्होंने 3 टाइम्स ज़्यादा की, 500-600 रियाल से कम रूम नहीं। आज विमार्ट ने श्रृंखला का विस्तार करते हुए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बीजबिहाड़ा क्षेत्र में आउटलेट खोला। इस अवसर पर बीजबिहाड़ा के विधायक डॉक्टर बशीर अहमद बीरी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि ये विकास की दिशा में इतना बड़ा कदम है जिससे लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलेगी और इससे क्षेत्र में रोजगार अनुपात को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज हमारे टाउन बीजबिहाड़ा में शुरू हो जाएं। ये खुशाइन बात है ताकि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे है, लोकल जो यूथ हमारा है वो काम जानते हैं, स्किल है वो, लेकिन उनको रोजगार नहीं। तो ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या ऐसी एक्टिविटीज से हमारे वो चीजें एड्रेस हो जाएंगी और एक कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा हो जाएगा मार्केट में, जिससे लोगों को भी फायदा होगा। मैं वैसे चीफ स्पोक्स पर्सन और ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हाजी आशिक हुसैन भट्ट मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज वैसे ट्रेडर जो मसला आज लोगों के पास था कि पैसा था लोगों के पास, लेकिन उनको कोई भी सेक्टर हो माल नहीं मिलता था क्वालिटी का। लेकिन ये जो नया सिस्टम चले हैं, ऐसे जो मार्ट पड़ रहे हैं, इससे लोगों का ये फायदा आज आ रहा है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी लोगों को मुलाजमतें मिल रही हैं, बच्चों को हमारे को। दूसरा, लोगों को एक ही छत के नीचे हर कोई क्वालिटी का माल मिलता है, चाहे मेल हो, हर कोई क्वालिटी का माल पड़ रहा है। ये हमारी तमीर के लिए एक बहुत बड़ा एक अहम कदम है। मैं खासकर जो भी यहाँ इंचार्ज है इस मार्ट के, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बीजबिहाड़ा में मतलब फर्स्ट टाइम वी आर गिविंग ए फैमिली स्टोर, कंप्लीट फैमिली स्टोर, जिसमें आप मेंस वुमेन्स किड्स का कंप्लीट गारमेंट्स आप अंडर वन रूफ ले सकते हैं। और FMCG और होम मार्ट की भी काफ़ी रेंज है और विद द वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग्स हैं हमारे। तो बीजबिहाड़ा के लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो अपनी शॉपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इनॉग्रल ऑफर अभी चलेंगे जिसमें हमारा पूरा विंटर वेयर बाय 1 गेट 1 में है और अपना डफल बैग फ्री गिफ्ट भी दे रहे हैं लोगों को उनकी शॉपिंग पे। बताया था तो दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। तो यही हमारा मतलब है। और जहाँ तक बात है मतलब पूरे एरिया के लिए, तो ये पहली बार एरिया में ऐसा स्टोर है जिसमें इतने कॉस्ट फ्रेंडली हमने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं और कंप्लीट फैशन स्टोर है। इसमें बीजबिहाड़ा नहीं आएगा, इसमें पूरा कनेक्टिंग एरिया है, जहाँ से अगर यहाँ से यारीपुरा देखेंगे, यहाँ से संगम का एरिया देखेंगे, ऊपर से थोड़ा लितर पुलवामा भी आता है, तो वो कनेक्टिंग एरिया है। जितने भी मतलब लोग कस्टमर्स शॉपिंग के लिए जिनको अनंतनाग जाना पड़ता था, तो उनके लिए एक बेस्ट स्पॉट यहाँ पे बना दिया हमने वी मार्ट, जो कि यहाँ पे हमेशा मतलब ऑफर्स भी चलते रहते हैं। और अभी जो कॉस्ट फ्रेंडली है वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो कॉस्ट फ्रेंडली स्टोर ही है ये। बिल्कुल मतलब लोअर मिडिल क्लास टारगेट होते हैं, मिडिल क्लास भी मतलब आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो एम यही रहेगी कि मतलब अभी तो रेस्पॉन्स काफी अच्छा है, तो आगे भी ऐसा ही रेस्पॉन्स मिलेगा। त्रिकुटा नगर में नहर की खस्ता हालत को लेकर आम जनता के साथ साथ नहर के
किनारे स्थित दुकानों के मालिक और दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों ने कहा कि इस नहर में आसपास के लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा और मंदिरों का वेस्ट इसी में डालते हैं, जिसके कारण ये नहर एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी समय ये नहर इतनी साफ सुथरी थी कि इस नहर का पानी पीने के उपयोग में लाया जाता था, लेकिन आज इसकी दयनीय स्थिति को देखकर इस पर तरस आ रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों और पूर्व पार्षद ने विभाग से अपील करते हुए इसकी खस्ता हालत को सुधारने की गुहार लगाई। ठीक ठीक। नहर की इस वक्त स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसके जो साइडों में फुटपाथ वगैरह बना है, कोई भी सैर करने के लिए नहीं निकल सकता क्योंकि बदबू आती है, बुरी हालत है। खास करके मंदिरों का कूड़ा यहाँ पर आके डाला जाता है। हार वगैरह ला के यहाँ पर हम देखते हैं 4-4, 5 बोरियाँ रोज डाली जाती है। और कई लोग ऐसे हैं कि पर्ची कटाने के सिवाय वो भी कूड़ा उठा के यहाँ पर नहर में डालते हैं। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। नहर साल में एक दफ़ा सफाई होती है, वो भी सही ढंग से नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। और लोगों को भी ये जागरूक होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर कूड़ा डालेंगे तो बीमारी फैलेगी, हमारे बाल बच्चा या बाकी यहाँ पर घूमने वाले वो भी बीमार होंगे। जब गर्म ऋतु में ये नहर निकली है, हम यहाँ पर पानी में नहाते थे, पानी लोग यहाँ का पीते थे और इवन के हम जो पैसा वगैरह इसमें डालते थे वो बाहर से दिखाई देता था और बच्चे वहाँ से निकाल के लाते थे। आज इस नहर की बुरी हालत है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी कर दी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसका कम से कम देखो तो सही, या तो इसके साइडों में जंगले वगैरह लगा दो, लोग इसमें कूड़ा ना डालें, या यहाँ पर बंदा होना चाहिए कोई कि जो कूड़ा डालता है उसका फ़ोटो ले और उसको कम से कम आपका फाइन करें और तब जाके इसकी कंडीशन ठीक। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं वार्ड 52 से पार्षद हूँ और यहाँ पर पार्षद था और यहाँ पर मैंने 5 साल कार्य किया और मुझे लगता है कि जो मैं कर सकता था, मैंने जो प्रपोजल देने थे इस कैनाल के बारे में कमिश्नर साहब को दिए हैं। डीसी शीतल नंदा जी थी, इनके साथ बैठक करके मैंने इनको भी बोला था कि इस कैनाल को कैनाल रहना चाहिए, कैनाल को नाला ना बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है जो 4 महीने पानी बंद रहता है उसमें ये कैनाल नहीं, ये नाले का रूप इख्तियार करती है और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। और मुझे लगता है कि जो लोग अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनको जब ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही क्लियर कर सकती है। और मेरा मानना ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, तो मैंने एक प्रपोजल दिया था कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राहुल यादव जी को कि इस कैनाल को जैसे आपने तालाब तुल्लो वाली साइड जो एक नहर थी उसको यू शेप दिया गया था, तो अगर इसको भी दिया जाए तो इससे एक तो ट्रैफिक से निजात मिलेगी, दूसरा नंबर यह है कि ये पानी जो है लोगों को यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आगे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम उनका पानी जो है उनको मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ना कि उनको गंद से गुजरना पड़े जो गंदा पानी आगे जाता है। हाँ, मेरे कार्यकाल में एक चीज़ जरूर हुई कि मैंने इसके साथ साथ यूईडी से एक नाला बनवाया था जिससे कि जो गंदा पानी इसके अंदर जाता था वो ना जाए, लेकिन लोगों को मैं समझाने में असमर्थ रहा क्योंकि मैंने जब भी लोगों से बोला, लेकिन दुकानदार लोग जो भी आते जाते इसमें गंद फेंकते हैं और ये गंद एक नाले का रूप इख्तियार। जेडीयू महासचिव और सोनावारी प्रभारी गुलाम मोहम्मद डार ने सरकार से नैरखाई बाडीपुरा में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। गुलाम मोहम्मद डार ने स्वास्थ्य केंद्र में रात्रि डॉक्टर की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने अपर्याप्त वोल्टेज के मुद्दे को भी उजागर किया। स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाने का भी अनुरोध किया है और बार बार उन्होंने अनुरोध करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुक्र GM डार रोजाना नाइट के JDF पार्टी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा और इंचार्ज सनावारी यह मेन नाइट के हॉस्पिटल बह वोस वनकस प्रेजेंट मे कर डॉक्टर साहब से कत ये प्रॉब्लम खास कर लाइट हज अम खतर गो ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द जरूर वात लाइट अरेंजमेंट गन और ये मशीन तम खतर गवर्नमेंट अपील करान फौरी तौर आल हकमन कदम जल्द से जल्द तो दोम त्रेम मसल यह गो अपग्रेड जरूरी गन जल्द से जल्द क्या कि यह ये बे अंदाज गांव ये बोन पे बड़पुर पे गुंजागिर पे मरकुंडल पुशवर यह बे अंदाज सो मोज बिन कूर यह सड़ा तंग इसलिए गि फौरी तौर ये अपग्रेड हॉस्पिटल गन और बे मेन मसला यह नेट सह टोटल कहें ये गोस रोज नेट त अगर अकुई नफर रोज डॉक्टर अकुई डॉक्टर सब ते रोजे सह रोज बेहतरीन बेहतर यम सनावारी खतर क्या मोज बेन कोर गरीब बोय यम रप सास वक्त पे कहें सह मजबूर गसान चीर श्रीनगर वादन खतर संभल वादन खतर यह गुजारिश सन जल्द से जल्द तुम खतर कदम करो अपग्रेड हॉस्पिटल बे थो नेट ये बे ट्रांसफर लाइटस कम कर ट्रांसफर जल्द से जल्द अवेलेबल और ये मशीन तमिस जरूरी जरूरत ये जल्द से जल्द कदम यह कत मेन यह वन आल हुकूमत वनकस वातान यह खबर गई जल्द से जल्द वात बाकी ज्यादा वन कि बाकी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत सड़क और भवन प्रभाग हंदवाड़ा पंडित समुदाय के कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवास उपलब्ध कराने के लिए कुलंगम बाग में एक पारगमन आवास सुविधा का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना में 18 ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें कुल 288 आवासीय इकाइयां हैं, जिन्हें सुरक्षित, आरामदायक और टिकाऊ रहने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहल पंडित समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें सुरक्षित वातावरण में उनकी आवास आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है। प्रत्येक आवासीय इकाई का निर्माण गुणवत्ता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया जा रहा है, जो कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। परियोजना के बारे में बोलते हुए कार्यकारी अभियंता RNB हंदवाड़ा फारूक अहमद शाह ने कहा कि कुलगम बाग में पारगमन आवास का निर्माण पंडित समुदाय के कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। ये लाइक फेसबुक में खाओ फेसबुक पर ना चैनल जो ठीक ये एक अच्छा कदम है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारी जो सब जिला हंदवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन है, एक अच्छा कदम है इनकी ओर से। कश्मीरी पंडित बरादरों को वापस लाया जा रहा है, या जो यहाँ पे ऑलरेडी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई है डिफरेंट डिपार्टमेंटों में यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे सब डिवीजन हंदवाड़ा में, उनके लिए अगर ट्रांजिट अकोमोडेशन बन रही है एक अच्छा वेलकम स्टेप है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उसमें हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी ज्यादा से जल्द वो जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट की जाए। ये वेलकम स्टेप है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है उनके लिए ये जो ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाई जा रही है अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। और अब ये जो यहाँ से लोग डिसलोकेट हुए थे, ये जो कश्मीरी पंडित से यहाँ से डिसलोकेट हुए थे 90s में, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा लाही अमल तरतीब दे। ये जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादर या तो जम्मू में ट्रांजिट कैंपस में रह रहा है या दिल्ली में या मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रह रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए रास्ते कुशादा किया जाए, उनको वापस बुला लिया जाए। और जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि एक स्कीम के तहत इनको वापस लाएंगे। हमारा जो ट्रांजिट अकोमोडेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमारे जितने भी माइग्रेंट हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको हाउस करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, ट्रांजिट अकोमोडेशन डिफरेंट स्पॉट डिफरेंट जगहों पे कश्मीर में बन रहे हैं। तो उनमें हमारा जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है वो कुलंगम बाग में बन रहा है। हमारे प्रोजेक्ट में 18 बिल्डिंग्स हमने बनानी है, जिनमें 16 क्वार्टर्स ईच बिल्डिंग में, तो टोटल में 288 क्वार्टर्स हमारे बन रहे हैं। आज की डेट तक जो प्रोग्रेस हमारी है वो 15 ब्लॉक्स हमने जो है कंप्लीट किए हैं। ऑलमोस्ट ऑल वर्क्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं और वो रेडी टू हाउस है। तो
उनमें जो है फिनिशिंग जो आइटम्स हमने जो है जैसे एक्सेसरीज वगैरह लगवानी है तो वो सीधे लगवाएंगे हम, क्योंकि वहाँ कुछ जो हमारे जो है वहाँ पे थेफ्ट हो गई थी कुछ लास्ट टाइम पे, तो इस वजह से हमने उनको एक्सेसरीज को नहीं लगाया है। तो हमारे 15 ब्लॉक्स जो है वो 192 ब्लॉक्स जो हमारे 192 फ्लैट्स हैं वो कंप्लीट तो साथ साथ में चलता रहेगा, क्योंकि वो जो हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी और पीएचई और बाकी बाकी जो चीजें थी वो हमारे एडिशनल इसमें एडिशनल डीपीआर में गए थे वो आइटम्स, तो अभी उनका हमें गो थ्रू मिला है, तो उसमें हमारे जो टेंडरिंग प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और अलॉटमेंट भी हो गई है, तो वो हमारा बाई जून हम इंशाल्लाह प्रपोज कर रहे हैं, बाई जून वो उनका कंप्लीशन। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पारंपरिक बुनाई कलाओं को संरक्षित करने के लिए आज कश्मीरी बुनकर फारूक अहमद मीर को उनकी असाधारण शिल्पकला के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पुंछ में मेंढक के जंगल में लगी आग, वन विभाग की टीम उसे और अधिक फैलने में जुटी। जम्मू के फ्लाई मंडाल पुल की खस्ता हालत से परेशान लोगों ने एमएलए से अपील करते हुए इसकी हालत को दुरुस्त करने की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। कश्मीरी बुनकर फारूक अहमद मीर को उनकी असाधारण शिल्पकला के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साधारण शुरुआत से हथकरघा बुनाई के लिए मीर के अटूट जुनून ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है, जिससे कारीगरों और युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। श्रीनगर के रहने वाले मीर ने बचपन में एक बुनकर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और सम्मान प्राप्त करने पर गहरा आभार व्यक्त किया है। और शिक्षित होने के बावजूद उनके बेजोड़ कौशल और शिल्प के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का पथ प्रदर्शक बना दिया है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि ये पुरस्कार केवल मेरे लिए नहीं है, ये हर उस कारीगर के लिए है जिसने हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए अथक परिश्रम किया है। ये बीमार हो जाओगी, कल भी बर्फ खाई कोई मतलब ये तो कल ही हमें पता चला। कल पहले थोड़ा 1-2 दिन पहले वेरिफिकेशन वगैरह हो रही थी, तो हमें तो ये पता नहीं था इस चीज के लिए वेरिफिकेशन हो रही है। कल फिर होम मिनिस्टर से फोन आया तो दोपहर को आपका ये कंफर्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है खुशी का माहौल था। ये तो सरप्राइज ही था। और मतलब ये मैं कहता हूँ कि ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए खुशी की बात है कि जेन्युइन वीवर को मिल रहा है आज अवार्ड। नहीं तो पहले ऐसे नहीं होता था। सरकार के भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने मतलब हमारे फादर का नाम शॉर्टलिस्ट किया, फिर मेरे फादर का अवार्ड हो गया। ये तो मतलब जिन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सबका शुक्र, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का शुक्रगुजार, मैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया। अच्छी बात है जब किसी को अवार्ड मिलता है, अगला बंदा भी ये सोचता है कि नहीं मुझे भी मिलना चाहिए।